नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में देखेंगे मध्याह्न भोजन वितरण के लिए प्रति दिवस की उपस्थिति जो प्रत्येक विद्यालय द्वारा दर्ज की जानी है वो एसएमएस के माध्यम से किस प्रकार से की जाएगी, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या कीवर्ड्स अलग अलग चीज के लिए यूज होते हैं, सभी कुछ हम देखेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाए लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हर डाउट एसएमएस वाला हम क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर भी यदि आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो एसएमएस के माध्यम से हमको एमडीएम की रिपोर्टिंग हेतु जो पहली चीज है कि हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, सही शाला से रजिस्टर्ड मतलब तो मैप होना चाहिए, और यदि ऐसी कंडीशन भी हो कि एक ही मोबाइल नंबर यदि मल्टीपल शालाओं से मैप हो तो हमको उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट के माध्यम से एसएमएस करना होगा। दूसरा, एसएमएस जो है प्री डिफाइंड फॉर्मेट, जो आगे से डिफाइंड फॉर्मेट है उसमें होना चाहिए, करेक्ट फॉर्मेट में। एसएमएस डिफाइंड टाइम पीरियड में हमको भेजना है। जैसे आप एसएमएस भेज रहे हैं तो एसएमएस आपको जो भेजने का समय है वो 1 से 3 बजे के बीच में अनिवार्यतः भेजा जाना होता है। एक और माध्यम होता है लिंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं, तो उसमें जो टाइम रहता है वो 10:10 से जो 6 बजे तक का होता है। ठीक है, लेकिन हम एसएमएस के माध्यम से भेज रहे हैं तो 1 से 3 के बीच में हमको भेजना है। तो इस प्रकार से ये चीजें हमको सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स है, जैसे एम कीवर्ड जो होता है वो मंथली डाटा रिपोर्टिंग के लिए होता है, ए कीवर्ड जो है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए होता है, पी कीवर्ड जो रहता है वो ऑलरेडी जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें मॉडिफिकेशन के लिए होता है। अब चलिए हम चलते हैं। अब एसएमएस हमको जो भेजने हैं वो किस किस टाइप से भेजने हैं, उसमें क्या क्या हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए डेली डाटा रिपोर्टिंग हमको जो करनी रहती है वो करनी रहती है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 15544 पर। ठीक है, ये आपको पता होगा, यदि नहीं भी हो तो आप इसको लिख लीजिए 15544। अब एसएमएस के लिए यहाँ पर देखिए दो प्रकार के यहाँ पर हमको एग्जाम्पल बताए हुए हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि पहला एग्जाम्पल तो एमडीएम स्पेस 30 आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भेजेंगे। आपने यदि 30 बच्चों को मध्याह्न भोजन वितरित किया है आज, यदि कल आप करते हैं 20 बच्चों को तो आप यहाँ पे 30 की जगह 20 लिख दीजिए, एमडीएम स्पेस 30। तो ये क्या है, आपका मैसेज सक्सेसफुली जो है आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। एक होता है कि एमडीएम स्पेस 0, ये किस कंडीशन में कि यदि आज सपोज मतलब हम एग्जांपल के तौर पर बात कर रहे हैं कि यदि आज किसी भी बच्चों को मध्याह्न भोजन वितरित नहीं किया है तो एमडीएम स्पेस 0 लिखना पड़ेगा। लेकिन केवल 0 से काम नहीं चलेगा, हमको इसके साथ में प्रॉपर जो रीजन है और सब रीजन का कोड डालना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं वितरित हुआ है। ठीक, अब हम देखेंगे कौन सा कोड किस रीजन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं एमडीएम स्पेस 0D1। अब ये D1 क्या है और एमडीएम स्पेस 30 D2, तो ये D2 क्या है। तो यदि हमारे जैसा हमने पहले देखा था कि यदि आप की मल्टीपल स्कूल से मैपिंग है मोबाइल नंबर की, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर स्कूल ऑर्डर डिफाइन करना होगा कि भाई जैसे पहला स्कूल ये वाला है, यदि वहां पर 0 वितरण हुआ है तो आपको D1 लिखना है। दूसरा स्कूल इतना है जहां पर 30 बच्चों को वितरित हो गया तो D2 लिखना है। तीसरा स्कूल में 20 बच्चों को वितरित हुआ है तो हम उस हिसाब से आगे इस फॉर्मेट में को लेके चल देंगे। वैसे तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि मल्टीपल जो है स्कूल से मैपिंग होगी, लेकिन यदि फिर भी है तो हमको उसका ध्यान रखना है। अब यदि आपने जैसे रिपोर्टिंग करी है, पहला हमने देखा कि यदि आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो सही टाइम पीरियड में आपने एमडीएम स्पेस जितने बच्चों को वितरित किया है मध्याह्न भोजन उनकी संख्या डाली भेज दिया तो आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर कुछ कंडीशंस है कि आप किस किस कंडीशन में आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी वो यहाँ पर बताई हुई है, तो वो भी हम देख ले, वो भी हमको ध्यान में रहना चाहिए कि एसएमएस इज नॉट विद इन द डिफाइंड टाइम पीरियड। यदि टाइम पीरियड में आप नहीं भेजोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से एरर का मैसेज आ जाएगा, प्लीज सेंड डाटा बिटवीन टाइम पीरियड, या आपको सिस्टम से एक एसएमएस आ जाएगा, आपकी रिपोर्टिंग दर्ज नहीं होगी। इसी प्रकार से केस 2 में बताया हुआ है कि यदि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से नहीं भेजोगे तो आपको एरर नोट अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, ये इस प्रकार से आपको मैसेज आएगा, आपकी सही रिपोर्टिंग
नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे कंडीशन 3 बताई हुई है कि एसएमएस थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बट नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट, यदि प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं भेजा, जैसे आपने एमडीएम और कंटिन्यू में लिख दिया 30, स्पेस दिया ही नहीं आपने, प्रॉपर फॉर्मेट में है ही नहीं, तो वो रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी, ये एरर मैसेज इस टाइप से रहेगा। इसी प्रकार से नंबर ऑफ मेल सर्ट इन ग्रेटर देन 0 एंड थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जैसा कि हमने देखा कि एमडीएम स्पेस 30 बच्चों को आपने वितरित किया, तो एमडीएम स्पेस आपने 30 लिख के भेजा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से विद इन टाइम पीरियड, तो आपको इस प्रकार से सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, आपकी ये उपस्थिति दर्ज हो जाएगी आज की, है ना। ये हमको प्रतिदिन करना है। इसी प्रकार से नंबर ऑफ मेल्स हर्ट इज 0 एंड थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो प्लीज इंटर 1 जो रहेगा कोड, जो रीजन रहेंगे 1 रीजन रहेगा यदि आपके पास में फूड ग्रेन नॉट अवेलेबल, आपके पास में अनाज उपलब्ध नहीं है। 2 रहेगा कुक नॉट अवेलेबल, यदि बनाने वाले नहीं हैं। 3 रहेगा फ्यूल इंटीग्रेंट्स, बोले तो ईंधन और सामग्री आपके पास में अवेलेबल नहीं, ईंधन या सामग्री, तो 3 कोड डालना है। 4 नंबर आपको जो कोड रहेगा वो यदि आप पैकेजेस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ या एसएचजी स्व सहायता समूह या एनजीओ से आपको प्राप्त नहीं हो पाता है पैकेजेस, मतलब भोजन, तो आप 4 डालेंगे। 5 आपको कोड डालना है इफ हॉलीडे इन स्कूल, यदि हॉलीडे है स्कूल के अंदर, छुट्टी है, तो आपको 5 कोड डालना है। ठीक है, जैसे कि संडे आ गया है तो आप, या कुछ त्योहार है जो शासकीय अवकाश है, तो 5 डाल दे। 6 कोड डालना है अदर रीजन, जैसे कुछ आकस्मिक एकदम घोषणा कर दी भाई सुबह ही या कल ही कि भाई कल स्कूलों में अवकाश रहेगा, इस फलाने कारण के कारण कुछ भी हेवी रेन हो गया, उस कारण से जैसे कभी कभी छुट्टी हो जाती है ना घोषित, या बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही, लोकल हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में लोकल हॉलीडे है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये 6 हमको डालना है, अचानक अवकाश घोषित हो जाए, ठीक, तो ये रहेगा, हमको कोड डालना रहेंगे। अब सब कोड जो रहेंगे वो भी हमको डालना रहेंगे। तो एक और यहाँ पर जैसे 5 केस बताया हुआ, केस 5 कि इफ नंबर ऑफ मील सर्ट इज 0, मतलब किसी को वितरण नहीं हुआ एमडीएम, आपने 0 डाला है, एंड रीजन कोड इज नॉट बिटवीन 1 से 6 में रीजन कोड है ही नहीं, तो भी वो रिपोर्टिंग दर्ज नहीं हो पाएगी। या तो देखिए साथियों, इसमें एक और देखिए, ये इस केस में बताया हुआ है केसेस विल रिपीट एज पर रीजन कोड, तो यहाँ पर देखिएगा आप इस बात को समझिएगा, यहाँ पर हमको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि नंबर ऑफ मील सर्व्ड इज 0 एंड रीजन कोड और सब रीजन हमको डालना है। तो जैसे रीजन कोड में यहाँ पे आपने 1 से 6 डाला और सब रीजन में 1 से 6 नहीं है, तो भी हमारा एरर आ जाएगा। तो सब रीजन, किस रीजन के लिए क्या सब रीजन आपको डालना वो यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए इधर हमने यहाँ पर ये वाली स्क्रीन में हमने बताया है रीजन, हमने ऊपर से कॉपी कर लिया इसको। यहाँ पर देखिए यदि आपने डाला है रीजन 1 आपने का अर्थ क्या था कि फूड ग्रेन नॉट अवेलेबल था, तो आपने यदि रीजन 1 डाला है कि एमडीएम स्पेस 0 स्पेस 1, तो सब रीजन स्पेस देखिए आपको सब रीजन का कोड भी डालना है, तो सब रीजन क्या क्या हो सकते हैं इसमें, तो भाई सब रीजन 1 आपको डालना है यदि फूड ग्रेन नॉट रिसीव्ड, 2 डालना है यदि फूड ग्रेन डैमेज मतलब खराब हो गया है, जो भी भोजन वगैरह है या सामग्री मतलब वो ग्रेन है, और 3 डालना है इनसफिशिएंट फूड ग्रेन, ठीक है, यदि हमने रीजन 1 डाला है। अब यदि हमने रीजन 2 डाला है, 2 था इफ कुक नॉट अवेलेबल, तो 2 वैल्यू यदि हमने डाली रीजन की, तो उसके सब रीजन क्या हो सकते हैं, तो उसमें सब रीजन आपको डालना है 1 इफ इनसफिशिएंट फ्यूल है, ठीक है, और 2 हमको डालना है कुक सैलरी नॉट पेड, और 3 कोड हमको डालना है यदि कुक क्विटेड, बोले तो कुक छोड़ के चला गया, ठीक है, कि अचानक से छोड़ के चला गया। अब यदि आपने रीजन 3 डाला था कि इफ फ्यूल इंटीग्रेंट्स नॉट अवेलेबल, ये आपने रीजन डाला था, तो यहां पर जो उसका सब रीजन डालना है वो आएगा 1 इफ फूड ग्रेन नॉट रिसीव्ड, 2 कोड आएगा इफ फूड इफ इनसफिशिएंट फूड फॉर कुकिंग, बोले तो कुकिंग के लिए पूरा फूड है ही नहीं, और 3 जो है इनसफिशिएंट इंटीग्रेंट्स, बोले तो सामग्री पूरी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आपने 4 रीजन डाला था
4 मतलब पैकेजेस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ एसएचजी, तो इसके जो सब रीजन होंगे उसका 1 कोड रहेगा वेंडर नॉट रिसीव्ड पेमेंट, ठीक है। 2 जो रहेगा इफ डैमेज इन ट्रांजिट, ठीक है ना, फूड जो है डैमेज इन ट्रांजिट। इसी प्रकार से यदि आपने 5 और 6 डाला था तो वो हमारा हॉलीडे के लिए था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको डालना है। तो यदि आपने प्रॉपर फॉर्मेट में डाला और जैसा कि हमने देखा 1 से 4 के हमने कोड देखे यहाँ पर रीजन के, और 1 से 6 के सब रीजन के हमने प्रॉपर कोड डाले हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और 5-6 जो रीजन था वो हॉलीडे के लिए था, तो वो हमको सही से इस प्रकार से फॉर्मेट में डालना है। अब मंथली रिपोर्टिंग के लिए किस प्रकार से मैसेज भेजना है उसके लिए हम अगला वीडियो देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो चुका है। तो यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि किस प्रकार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होते हैं, किस प्रकार से आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं, किस प्रकार से आपको मंथली रिपोर्टिंग करनी है, वो सभी कुछ हम हमारे और दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।